नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा और आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज 5 जून है और आज के दिन भारतीय संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि कबीरदास जी की आज जयंती है और उसी जयंती के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कबीरदास जी अपने समय में ऐसे कवि, भक्त, विचारक, समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने काव्य से उस युग को भी आलोकित किया और उनके साहित्य साधना से आज भी साहित्य जगत और समाज फलीभूत हो रहा है। अब ऐसे में कबीरदास जी के बारे में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले देखते हैं कबीरदास जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में 1398 में हुआ। इसके संबंध में ये दोहा प्रस्तुत है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी तिथि प्रकट भये। घन गरजे दामिनी चमके, बूंदे बरसे, हार लग गए, लहर तालाब में, कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रकाश भये। यानी कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ और सम्मत 1455 को हुआ। सम्मत और सन में अंतर होता है, इसलिए सन पीछे होता है और सम्मत आगे होता है। कबीरदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है, काफ़ी मतभेद है, लेकिन फिर भी डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी इस संबंध में यह स्वीकार किया है। परंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इन विद्वानों से भिन्न 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को कबीर की जन्मतिथि माना है। 1455 ही जन्मतिथि सर्वाधिक रूप से उपयुक्त पाई जाती है। अब कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी भी शोध का विषय है, लेकिन ऐसा साहित्यिक पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि नीरू जुलाहा दंपति थे। ये गए थे और लहर तारा तालाब से कबीर नामक बालक को ले आए थे। आपने उनका लालन पालन किया और लालन पालन करने के बाद में कबीरदास जी ने अपने आप को जुलाहा घोषित किया, क्योंकि उनके जो लालन पालन करने वाले थे वो नीमा और नीरू जुलाहे थे। कबीरदास जी अपने समय में जो कबीरदास जी ने देखा वही कबीरदास जी ने अपने समय में उन्होंने बखान किया। जो कबीरदास जी को गलत दिखा समाज में हो रहा, कबीरदास जी ने उन मुद्दों को मुखरित हुए कबीरदास जी और निर्भीक होकर उन पाखंडों पर, रूढ़ियों पर, समाज में ऊंच नीच आदि भाव पर कबीर ने प्रहार किया और जहाँ तक हो सका
वहाँ तक कबीर ने समाज सुधार के लिए कबीर आगे बढ़े। अब आइए देखते हैं कबीरदास जी के साहित्य का क्या योगदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी घूमते फिरते रहते थे, कई प्रदेशों का दौरा करते थे और घूमते घूमते अपने उपदेश दिया करते थे, और वह उपदेश जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। और कबीरदास जी जन कवि हो गए, जनवाणी का प्रतिनिधित्व करने लगे। और कबीरदास जी की जो भी साखी शब्द रमणी जो वाणी थी, वो जनता के लिए एक कवि के रूप में, भक्त के रूप में क्राय हुआ और क्रांति का प्रतीक बन गए। कबीरदास जी अपने समय में कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। सिकंदर लोदी का समय 1488 से 1517 के बीच है। इसी समय कबीरदास जी भी रहे हैं और कबीरदास जी ने कई सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। कबीरदास जी का जीवन लगभग 120 वर्ष रहा। आप 1398 ईस्वी में आपका जन्म हुआ और आपका 1518 में आपकी पुण्यतिथि हुई, देह अवसान हुआ। इस प्रकार से कबीरदास जी का लगभग 120 वर्ष तक का जीवन चला। इस जीवन में कबीरदास जी ने बहुत दौर देखे और कई प्रकार से कबीरदास जी ने संकट संघर्ष भी सहन किए और यातनाएं भी सही। आइए देखते हैं कबीरदास जी का क्या योगदान है। कबीरदास जी ने अपने साहित्य साधना में, कबीर संत थे, संत वाणी मुखरित करते थे, संत काव्यपरा के प्रवर्तक भी थे। और कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है और निर्गुण धारा के समर्थन थे। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे और निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप को मानने वाले थे। कबीरदास जी का एक और प्रमुख महत्व ये है कि कबीरदास जी गुरु की महिमा को आप मानते थे और गुरु की महिमा का आपने काफ़ी अच्छा बखान किया और गुरु की महिमा की आपने स्थापना की। हम लोग भी सभी बचपन से हम लोग गुरु महिमा के दोहे, कबीरदास जी की दोहे हम पढ़ते आए हैं। गुरु गोविंद दोऊ लगे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा दोहा आपका है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी ने ये बताया है अपने दोहों में कि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, गुरु ही ऐसा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, भव बाधा से निकालने वाला है कि आपको, अपने शिष्य का, अपने चेले को सही मार्ग दिखाता है, सच्चा मार्ग दिखाता है और उसको सांसारिक भव बाधा से पार लगाता है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो कबीरदास जी की जो गुरु महिमा है ये आज के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और आज यदि हम देखें तो जिस व्यक्ति को अच्छा गुरु मिल जाता है उस शिष्य का उद्धार हो जाता है, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो। गुरु की महिमा आज भी है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को पहचाना और उसको जग जग के सामने रखा और गुरु की महिमा को अमर कर दिया। कबीरदास जी की ये एक पहली विशेषता रही। कबीरदास जी की दूसरी विशेषता ये रही कि कबीरदास जी के समय में हिंदू मुस्लिम जनता में संघर्ष हो रहा था, क्योंकि मुसलमान शासक भारतवर्ष में आ रहे थे
वंश भी बदल रहे थे और मुस्लिम शासक स्थापित हो रहे थे, लेकिन हिंदू जनता थी वो मुसलमानों को जल्दी से आत्मसात करने में या उनको साथ में सामंजस्य बिठाने में सक्षम नहीं थी। लिहाजा जगह जगह हिंदू मुस्लिम जनता में भी वैमनस्य था, झगड़े हुआ करते थे। इस समय कबीरदास जी का जब अवतार हुआ, कबीरदास जी ने अपने जीवन में उन स्थितियों को देखा परखा और ऐसी भक्ति उन्होंने खोज की और ऐसे उन्होंने निराकार आकार की उपासना या उसको नमन करना स्वीकार किया, जिसमें पूजा पाठ न हो। वो पूजा पाठ यानी पूजा पाठ न हो, केवल स्मरण हो और मूर्ति पूजा न हो। मूर्ति पूजा उस समय मुसलमानों में भी नहीं थी, मूर्ति पूजा अन्य धर्मों में भी नहीं थी। बुद्ध दर्शन में भी मूर्ति पूजा नहीं है, ईसाइयों में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक खोज की और इस प्रकार से परब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग खोजा, जो उस समय की जनता सभी के लिए सबको सूट करे। और उन्होंने राम नाम के स्मरण को जप को काफ़ी बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं, कबीर के जो राम थे वो दशरथ पुत्र राम नहीं थे। कबीर के जो राम थे वो निराकार ईश्वर थे। वो लौकिक रूप नहीं था, वो उनका अलौकिक रूप था, उनका कोई आकार ही नहीं था। और वो सबके लिए सूट करने वाले और सबका भला करने वाले थे और सभी के लिए वो थे। कबीर के राम थे, वो किसी एक धर्म के प्रतीक नहीं थे, वो सभी धर्मों को सूट करने वाले थे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीरदास जी के राम दशरथ सुत नहीं थे, उनके राम विशिष्ट शरीर में नहीं विश्व भर में व्याप्त हैं। वह ससीम नहीं असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है और विश्वव्यापी हैं। ये कबीर जी ने अपने दर्शन में उन्होंने राम को इस प्रकार से व्याख्यायित किया और जनता में उन्होंने राम का जो स्वरूप प्रस्तुत किया वो न केवल भारतीय परिवेश में बल्कि विश्व के सभी देशों में और पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए राम स्वीकार्य थे। अब और आगे यदि हम आगे चलते हैं, कबीरदास जी ने विविध क्षेत्रों में अपनी वाणी को मुखरित किया। कबीरदास जी ने रहस्यवादी भावना का भी बखान किया, उसको भी जनता के सामने रखा और उन्होंने अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार जीव जगत ब्रह्मा सारे व्यक्ति को एक ही सत्ता माना और एक ही अंश माना, ब्रह्मा का अंश माना। और उन्होंने द्वैत सिस्टम को डिनाई किया, अद्वैत सिस्टम को उन्होंने मुखरित किया। कबीरदास जी के जीवन की जो विशेषताएं रहीं उन्होंने वही आचरण किया जो उन्होंने बताया। कबीरदास जी ने अपने अनुभव की जो सत्य बातें थी वो जनता में उन्होंने बताने की कोशिश किया। अब कबीरदास जी की जो प्रासंगिकता उस समय थी वही आज भी है। कबीरदास जी अपने युग के ही नहीं, युग युग के महापुरुष थे। लोक मंगल की भावना से प्रेरित उनका क्रांतिकारी संदेश आज भी स्वार्थ शोक संतप्त मानवता के लिए पीयूष वर्षा के समान है। कबीरदास जी ने जाति पात का विरोध किया, सांप्रदायिक पागलपन का विरोध किया, पाखंड और रूढ़ियों का विरोध किया, धर्मनिरपेक्षता को आश्रय दिया, कथनी करनी एकता को उन्होंने बल दिया और लोक मंगल की निरपेक्ष भावना से कबीरदास जी ने
साधना की, प्रेम तत्व की प्रधानता दी, गुरु महिमा और हिंसा का विरोध किया, सात्विक प्रेम की अभिव्यक्त किया, सत्संग की महिमा। इस प्रकार से कबीरदास जी ने विभिन्न मुद्दों पर बात की और मुखरित होकर कबीरदास जी ने सद्वृत्तियों का प्रचार प्रसार किया, सद्भावना का प्रचार प्रसार किया, संतत्व और संत भावना की पराकाष्ठा को स्थापित किया, समाज में हिल मिलकर रहने का संदेश दिया और जो भी नफरत, बैमनस, पाखंड थी और जो भी सारी चीज़ें थी उनका जहाँ तक हो सका उन्होंने अपनी वाणी से समाज का उस समय भला किया। और उन्होंने ये बताया कि उनके राम असीम हैं, उनके राम की कोई सीमा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगति की गति लखी न जाई, चार वेद जाके सुमृत पुराना, नौ व्याकरणा भरण न जाना। इस प्रकार से कबीरदास जी ने विभिन्न बिंदुओं पर और मुद्दों पर कबीरदास जी ने अपनी वाणी को मुखरित किया। अब देखिए कबीरदास जी ने समाज में क्या क्या संदेश दिए। जात पात का कबीरदास जी ने विरोध कैसे किया। कबीरदास जी का मानना है, एक बूंद है एक है मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जाति में सब उपजाना, को बामन को शूदा। इसके बाद में ये कहते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र सब एक ही जाति और एक ही तरह से उपजे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब सांप्रदायिकता के विरोध में आप कहते हैं, संतो देखो जग बौराना, हिंदू कहें मोई राम प्यारा, तुरुक कहें रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम कहू ना जाना। आपका कहने का मतलब ये है कि आपस में हिंदू मुस्लिम अलग अलग लड़े जा रहे हैं, लेकिन जीवन को जो मूल मंत्र है, जो मर्म है, उसको समझिएगा। मूल मंत्र ये है कि हमको हिल मिल करके जीवन में सबके साथ में रहना है और सबका कल्याण करना है। ये जीवन का एक मर्म है, इस मर्म को समझिए। आपस में मजहब के नाम पर लड़ना ठीक बात नहीं है। पाखंड और रूढ़ियों का विरोध के लिए भी आप कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये सही बात भी है। इतनी तेज तेज आवाज़ होती है, मुल्ला चिल्लाता है, उनका कहना है क्या खुदा बहरा है? खुदा बहरा तो नहीं हो सकता है। तो ये कबीरदास जी का तर्क सर्वथा उचित भी होता है। न केवल मस्जिद के, बल्कि आज के परिवेश में देखें, जितने धार्मिक स्थलों में ये जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों का सोना हराम कर रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। वो किसी धर्म का हो, स्पीकर नहीं बजना चाहिए। आप मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर, जहाँ भी जो कुछ करना चाहें आप करें, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल अपने लोगों को सुनाना है, ना कि पूरे समाज को डिस्टर्ब करना। इस प्रकार की बातें उस समय भी थी। उस समय तो इतने लाउड स्पीकर नहीं था। उस समय लोग ऐसे ही जितनी आवाज़ होगी उतने चिल्लाते होंगे। फिर भी कबीरदास जी का ये तर्क सर्वथा उचित है। कबीरदास जी ने धर्मनिरपेक्षता की बात की और कथनी करने की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। उन्होंने कहा, जिसके हृदय में सच्चाई, उसके हृदय में आप माने भगवान है। भगवान सच्चाई का प्रतीक है। यदि आपका हृदय सच्चा है और आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप में भी भगवान का अंश है। और भगवान का मतलब नेक कर्म, नेक व्याख्या, नेक जीवन। इस प्रकार से कबीरदास जी ने और भी अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने संसार के लिए उन्होंने अपने को मिटा दिया था। सुखिया सब संसार है, जागे और रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस प्रकार से कबीरदास जी ने जगह जगह अपनी वाणी को मुखरित किया है। कबीरदास जी ने प्रेम तत्व की प्रधानता दी।
ये एक उस समय बहुत ही वैज्ञानिक और संक्षिप्त रूप में व्याख्या थी, सामान्य जनों को समझाने के लिए और बुद्धिमान जनों को समझाने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढेर सारे ग्रंथ पढ़े, ढेर सारे वेद पढ़े और सब कुछ पढ़े, और एक अक्षर जो प्रेम का है वो नहीं पढ़ा तो सारा बेकार। प्रेम का अर्थ कबीर का है कि वो प्रेम ईश्वर से भी हो, वो प्रेम आपस में मानवता में भी हो और मजहब में भी प्रेम हो, सौहार्द हो। अगर सब लोग प्रेम से रहेंगे तो सारे टकराव खत्म हो जाएंगे। और कबीरदास जी का ये आशय उस समय होने वाली लड़ाइयों और युद्धों के लिए भी था, शासकों और सुल्तानों के लिए भी था। इसलिए जब ये कबीरदास जी अपनी वाणी को मुखरित करते थे तब उस समय के शासक और शासन सत्ता तिलमिलाती थी, और तिलमिलाने के बाद में वो कबीरदास जी को प्रताड़ित करने का प्रयास करती थी। कबीरदास जी के काफ़ी मैंने दोहों का मैंने जिक्र किया है। कबीरदास जी ने हिंसा का भी विरोध किया है, और कबीरदास जी ने तमाम बातें बताई हैं। सत्संग की बातें बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर संगत साधु की कदे न निर्फल होए, चंदन होसी बावना नीम न कैसी कोई। कबीरदास जी का जीवन चलता रहता है, और कबीरदास जी का जन्म सम्मत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन से पौन। इस प्रकार से कबीरदास जी का जीवन हम देखते हैं कि काफ़ी उपयोगी है, और उपयोगी के साथ जो पहले उपयोगिता थी वो आज भी उपयोगिता है। इसलिए आज जहाँ तक हो सके हम सभी को कबीर दर्शन की ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, समाज में एकता सौहार्द कायम करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमारा सामाजिक जीवन हमारा आगे बढ़ सके। आपने हमारा व्याख्यान सुना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ, और आपको शुक्रिया, आभार, थैंक यू, जय हिंद।